चलो बच्चा एक और नया सम। ये सम में क्या ध्यान रखना है, तो बच्चा ये सम में आपको ध्यान से वो समझना है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। तो वो बोला हुआ है, वो रिमाइंडर से हम क्या ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल परफेक्टली डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे बोला हुआ है कि ये पॉइंट ध्यान से एक बार समझते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पी ऑफ एक्स, वर्ड ध्यान में रखना, एडेड बोला हुआ है। एडेड जो बोला हुआ है तो उसमें कैलकुलेशन में ध्यान में रखना कि आपको रिमाइंडर जो आएगा उसकी साइन चेंज करनी है। क्या करनी है? साइन चेंज करनी है, वो ध्यान में रखना बच्चा, ये गलती ना हो आपको। सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाय जी ऑफ एक्स। तो बच्चा सबसे पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्लियर है ये पॉइंट? तो बच्चा यही पॉइंट को हम प्रॉपर तरीके से पहले लिखेंगे और उसके बाद जो एडिशन मतलब ऐड करना है उसका प्रेजेंटेशन लिखेंगे, वो आपको क्लियर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ है वही प्रॉपर हम लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे डिविडेंड की जगह लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप बोलोगे क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आप डिवाइजर को जी ऑफ एक्स और रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स। अब यही फॉर्म को हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस ये दूसरी साइड आएगा तो आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर, यहाँ पे कोशेंट और ये जी ऑफ एक्स। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब यहाँ ध्यान में रखना है हमें वर्ड दिया गया था क्या? तो आप बोलोगे सर हमें जो वर्ड दिया गया है वो एडेड दिया हुआ है। तो एडेड दिया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, एडेड करना है और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हम। तो बच्चा बोलेगा सर अब थोड़ा हमें साइन का ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है? थोड़ा साइन ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये माइनस को ब्रैकेट में ले लिया। क्या किया बच्चा? माइनस को ब्रैकेट में ले लिया तो आर ऑफ एक्स ऐसे हो जाएगा और इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये आपको क्लियर करना है कि जब भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करनी पड़ेगी बच्चा। हमें जब सब्ट्रैक्शन बोला होता तो हम नहीं करते, लेकिन जब हमें बोला गया है कि एडिशन करना है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट है बच्चा, बहुत ध्यान से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट बच्चा आपको ध्यान में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे बच्चा लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ऐसा लग रहा है। चलो तो अभी हम प्रॉपर करते हैं ये। हाँ चलो तो लिखते हैं 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, आप बोलोगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और यहाँ पे जो दूसरा जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो बच्चा स्टेप के हिसाब से सबसे पहला हमें क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम स्टेप 1 एज यूजुअल करते हैं वही। चलो क्लियर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 4x की पावर 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 4x की पावर 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो बच्चा आप बोलोगे सर ये 4 का 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर। क्लियर। जैसे ये 4x स्क्वायर आ गया बच्चा तो यहाँ पे 4x स्क्वायर इंटू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x की पावर 4 और यहाँ पे करोगे तो 8x क्यूब और लास्ट में 4 इंटू 3 तो आप बोलोगे 12x स्क्वायर। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा आगे का हम प्रॉपर ये लिखना शुरू करेंगे 4x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस आप बोलोगे यहाँ पे लिखेंगे बच्चा माइनस 12x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे बच्चा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x की पावर 4 कट हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 8 और आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस 2 तो हो जाएगा कितना बच्चा?
तो 6 वो भी माइनस में, तो यहाँ पे लिखा था 6x³ और यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है ये -2 है और +12 करोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे +10x² + x - 1 एज इट इज हमने लिख दिया। अब जैसे ये स्टेप बच्चा आगे बढ़ता है तो अब बढ़ेंगे हम स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 2 जो हमारा है वो क्या आएगा बच्चा, तो -6x³ डिवाइड बाय आप बोलोगे x² से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा -6x आ जाएगा। कितना आ जाएगा -6x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -6x और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं तो आपको दिखे प्रॉपर। चलो तो -6x इंटू यहाँ पे x² + 2x - 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x³ और यहाँ पे आप बोलोगे 12x² और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस, तो सर बोला यहाँ 6 × 3 18 और ये x। तो यहाँ पे जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है -6x³ - 12x² + 18x, तो यहाँ पे करेंगे ये प्लस ये माइनस, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोलना है 10 और +12 तो ये 22x²। यहाँ पे है आपको वो ध्यान में रखना है 1 प्लस में ये -18 तो ये हो जाएगा 17x - 1। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है हमारा ये स्टेप 2 खत्म। अब आया स्टेप 3, तो यहाँ पे लिखा स्टेप 3। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 22 है तो 22x² डिवाइड बाय हमारा हाईएस्ट पावर है x², यहाँ पे डिवाइजर में देखना है तो 22 आएगा। तो 22 इंटू आप बोलोगे सर यहाँ पे x² माइनस आप बोलोगे सर यहाँ पे है x² + 2x - 3, तो ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा 22x² यहाँ पे +44x और यहाँ पे करेंगे तो 66 हो जाएगा। ये थोड़ी अमाउंट बड़ी आ रही है, ध्यान से समझना बच्चा। तो यहाँ पे 22x² कंपेयर टू, क्योंकि ऐसे सम में बहुत होती नहीं है, छोटी होती है इसलिए, +44x और ये -66। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस ये प्लस, तो ये कट हो जाएगा। तो ये 44 और ये क्या है आप बोलोगे सर, तो ये -17 ही है। यहाँ 44 + 17 तो आप बोलोगे सर ये 44 + 17 तो ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आप बोलोगे 6, तो ये -61 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे -61 माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े की होगी जो 44 की है, तो यहाँ पे 61x और यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे बोला हुआ है +66 - 1 तो आ जाएगा 65। तो बच्चा सबसे पहले ये हमारा आंसर तो आ गया। अब हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा और प्लस ये थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जैसे समझाता हूँ कैसे। तो r(x) = हमारा आंसर आया 61x + 65 और यहाँ पे -r(x) होगा तो साइन चेंज हो जाएगी 61x - 65 और ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमें वो लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन वाली लाइन जो प्रॉपर हम लिख लेते हैं। चलो बच्चा तो क्या लिखा वो समझ लेते हैं। वी शुड ऐड, हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है r माइनस में r इंटू x और यहाँ पे = लिखा हुआ है 61x - 65 जो ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है टू द f(x) सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय g(x). तो ये बच्चा एक छोटा सा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर नोटबुक में लिखना, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। ये एडलेस वाला बहुत मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना तो क्लियर हो जाएगा। और ये प्रॉपर लिख लेना बच्चा, कई बार बच्चों को क्या लिखते नहीं है और उसके वजह से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।